To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Students, and welcome you all in the next online class for class 10th chemistry. Our next chapter is chapter 3 metal and non-metal. आज हम लोग chapter 3 metal and non-metals के बारे में पढ़ेंगे, धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल. हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचर में उनको पीरियोडिक टेबल में रखा गया है. पीरियोडिक टेबल के एक साइड के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं कि वहां पर मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी दूसरे कॉर्नर पर नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये मेटल और नॉन मेटल है क्या, एलिमेंट्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है मेटल और नॉन मेटल में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले we know that there are more than 100 elements are present in nature. हमारे पूरे नेचर में 100 से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. And in chemistry it is very important to study about all the physical and chemical property of all the elements, but it is impossible to study about all the physical and chemical property of all the elements at the same time. Hence, according to this, elements are categorized into 3 categories: मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल. हमारे नेचर में 100 से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हैं और सारे एलिमेंट्स की हमको फिजिकल प्रॉपर्टी की भी स्टडी करनी है और केमिकल प्रॉपर्टी की भी स्टडी करनी है. लेकिन सारे एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टी की स्टडी हम एक ही समय में नहीं कर सकते हैं. तो उनकी स्टडी करने के लिए हमने एलिमेंट्स को तीन रूपों में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट इज मेटल, मीन्स धातु. सेकेंड इज नॉन मेटल, अधातु, एंड थर्ड वन इज सेमी मेटल, उपधातु. तो लेट अस स्टडी अबाउट द फर्स्ट मेटल्स. देन लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट, मेटल्स. धातुओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. तो मेटल्स किसको कहेंगे मेटल? हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो, कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में. तो व्हाट इज मेटल? That type of element which has some specific physical property as well as some specific chemical property called as metal. Then what are the physical property that makes an element as a metal? कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट को मेटल के रूप में कैटेगराइज करती है? तो लेट अस डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. आइए हम लोग मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग, अकॉर्डिंग अल्फाबेट ऑफ द नेम ऑफ मेटल, अल्फाबेट के आधार पर M टेंस टू मेलियाबिलिटी. मेटल्स आर मेलिएबल. मेलियाबिलिटी की हिंदी होती है आघात वर्धनीयता. आघात मतलब चोट पहुंचाना और वर्धनीयता मतलब बढ़ना. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट विल बी चेंजेज इन टू थिन शीट्स बाई हैमरिंग, बाई बीटिंग इज कॉल्ड एज मेलियाबिलिटी. हम लोग देखते हैं लुहार जो है वो मेटल्स पर हैमर से आघात करता है और उस कारण से मेटल क्या होते हैं, वो थिन शीट्स में, चदरे में, पतले चादर के रूप में चेंज हो जाते हैं. तो वह प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इन विच मेटल कैन बी चेंजेड इनटू थिन शीट्स बाई हैमरिंग, बाई बीटिंग इज कॉल्ड एज मेलियाबिलिटी. मेलियाबिलिटी की हिंदी हमने बताई आघात वर्धनीयता. आघात मतलब चोट पहुंचाना, वर्धनीयता मतलब बढ़ना. The second one is electrical conductivity. Metals are the good conductor of electricity. All metals, जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं. विद्युत सुचालकता इसकी हिंदी होती है. तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अकॉर्डिंग टू दिस, द मेटालिक वायर यूज्ड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. द थर्ड वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य. मेटल का तनन सामर्थ्य काफी ज्यादा होता है. उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होता है. उसको तान सकते हैं, उससे किसी चीज को जो है हम लोग टेंसाइल तान कर सकते हैं. उसको तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए. तो द थर्ड वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. द मेटल्स हैज मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ. हाँ, एक्सेप्शन को अगर हम लोग छोड़ दें, एक्सेप्शंस आर नॉट अ रूल, एक्सेप्शन को रूल में काउंट नहीं करते हैं. तो जनरली जो है जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर टेंसाइल. Fourth is alloy, मिश्र धातु. Metals has ability to form the alloy. What is alloy? The homogeneous mixture of metals is called as alloy. जब हम लोग मेटल को दो अथवा दो से अधिक मेटल को मेल्ट करके और तब उसका होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, alloy. तो फिर alloy को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. The true homogeneous mixture of metals in their molten form is called as alloy. हम लोग
जनरली एलॉय से परिचित हैं। ब्रास हमारा एक एलॉय होता है जिसमें जिंक और कॉपर दोनों मिले होते हैं। 30 और 70 के रेशियो में, कॉपर 70%, जिंक 30%, कहीं कहीं जिंक 25% और कॉपर 75% भी लिख देते हैं। खैर, दिस इज द ब्रास इज द एलॉय। एंड नेक्स्ट वन इज एल टेंस टू लस्ट्रस, चमकीला। मेटल्स हैज शाइनी अपीयरेंस, मेटल जो होता है बहुत शाइनी होता है, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये मेटल्स जो होते हैं उनके पास शाइनी अपीयरेंस होता है। तो एल टेंस टू लस्ट्रस एंड एस टेंस टू सोनोरस। मेटल्स हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड, मेटल्स जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट। हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई है। M टेंस टू मेलिएबिलिटी, E टेंस टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, T टेंस टू टेंसाइल, A टेंस टू एलॉय, L टेंस टू लस्ट्रस एंड S टेंस टू सोनोरस। सोनोरस मींस एबिलिटी टू प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। उसके अलावा कुछ और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, उसको भी डिस्कस करते हैं। डक्टिलिटी, तन्यता। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू दिस, it will be drawn into thin wire called as ductility। मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसमें वो थिन वायर में ड्रॉन किया जाए, थिन वायर में जो है चेंज किया जाए, वो क्या कहलाएगा? डक्टिलिटी कहलाएगी, तन्यता कहलाएगी। Another one is high melting and boiling point. Generally metals has high melting and boiling point, and metals are very hard and rigid. मेटल जो होते हैं कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। एक्सेप्शन अगर छोड़ दें हम लोग, सोडियम, पोटेशियम आर द एक्सेप्शन, है ना। उसके अलावा मेटल्स जो होते हैं जनरली वो हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की चर्चा की थी, मेटल के पास कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फर्स्ट, मेटल्स कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो सकता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना मतलब जनरली कंबशन। वी नो दैट इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन एनीथिंग रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे, दैट मीन्स वो जल सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन जा सकते हैं। हाँ, कोई मेटल जो है लोएस्ट टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कोई ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। लेकिन मेटल्स की जनरल टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, अंडर द प्रोसेस ऑफ कंबशन जाएंगे। तो मेटल्स कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स द मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। एंड द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। अगर हम उस मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? बेस बनाएगा, और जो लिटमस पेपर के कलर को कैसा चेंज करेगा? रेड टू ब्लू चेंज कर देगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड इट ऑल्सो चेंज द लिटमस पेपर कलर। तो पहला हम लोग डिस्कस, पहले इस केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से भी देखेंगे, तो आइए देखते हैं। देन लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द मेटल ऑक्साइड। हमने यहां पर लिखा है Mg प्लस O2 चेंज इनटू 2MgO, 2Mg प्लस O2 चेंज इनटू 2MgO। मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो पहले ही बताया हमने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने का मतलब है इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन, जलाना। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग सैंड पेपर से इसको साफ करते हैं। कारण है कि सैंड पेपर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर अनवांटेड सब्सटेंस का एक लेयर रहता है। तो उस लेयर को हटाने के लिए हम लोग इसको रब करते हैं, साफ करते हैं। अब इसको हम लोग जलाएंगे। मैग्नीशियम रिबन इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन जब जाएगा तो हम देखते हैं ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा। इसके फ्लेम को डायरेक्टली हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये आंखों पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा, डैजलिंग फ्लेम के साथ, और व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस देगा। दैट सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग इसको वॉच ग्लास पर कलेक्ट करेंगे। आप देखिए इसको,
इस एक्टिविटी को करने में कुछ प्रिकॉशन है। हम लोग देखेंगे, हम लोग स्प्रिट लैंप को केयरफुली होल्ड करेंगे, डायरेक्ट जो है इसके फ्लेम को विजुअलाइज नहीं करेंगे। तो व्हाइट कलर के सबस्टांस को, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको हमने वॉच ग्लास पर कलेक्ट किया। This is the process when magnesium reacts with oxygen and produce the magnesium oxide. Then this is the magnesium oxide. This white color substance is magnesium oxide. तो हमने इसको कलेक्ट किया, वॉच ग्लास पर. दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वी ऑलरेडी नो दैट द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक. मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर है. जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, MgO + H2O, इट फॉर्म्स द MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पूरी तरह से पीस लिया है इस मोटार और पेस्टल में, और इसको किस में रख दिया है, वाटर में हमने डिसॉल्व कर लिया है. अब MgO + H2O, it forms the magnesium hydroxide, MgOH का whole twice. This is the basic in nature and we can also check it with a red litmus paper. हम लोग इसको रेड लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, और जब हम इसको रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा. दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, चलिए स्टॉप. Discuss about the another chemical property of metal. Then metal reacts with acid. metal जो है एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है, और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जनरली वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. metal reacts with acid to produce the metallic salt and hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस मोस्ट कंबस्टिबल गैस है, वो पॉप साउंड के साथ जो है कंबशन के प्रोसेस में जाता है. तो यहाँ पर हम लोग जो है मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, एक जनरल एग्जांपल लिया, व्हेन जिंक मेटल reacts with hydrochloric acid, it produces the zinc chloride and hydrogen gas. As well as aluminium metal reacts with HCl, it produces the aluminium chloride and hydrogen gas. तो चलिए एक एक करके हम लोग, यहाँ मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने थोड़ा थोड़ा रख दिया. मेरे पास दो मेटल है, एक है जिंक मेटल और दूसरा है एल्यूमिनियम. तो व्हेन एल्यूमिनियम जिंक रिएक्ट्स विथ HCl, जिंक HCl के साथ रिएक्ट होगा, व्हाट हैपेंस, आप देखिए, इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ HCl, इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस है. इस हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस भी हम जान सकते हैं कि मोस्ट कंबस्टिबल गैस है, पॉप साउंड के साथ जो है ये जलती है. ये हमारे लिए है. सेकेंड हमने लिखा है व्हेन ऑल्सो एल्यूमिनियम. यहाँ पर हमने जिंक देखिए, यहाँ पर जिंक की प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस है, सोनरस है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड. आप इसके साउंड को सुन रहे होंगे. और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस एंड इट्स साल्ट. ऑल्सो दिस इज द एल्यूमिनियम मेटल. व्हेन एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विथ HCl, इट प्रोड्यूस द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. आप देखिए, ठीक है, दिस प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है. हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है जिंक और एल्यूमिनियम, बिकॉज दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एंड प्रोड्यूस द जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड देन हाइड्रोजन गैस. दोनों से हमने क्रमशः इसके रिएक्शन को स्टडी किया. जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, अनदर विल बी एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. ये ऑल्सो हम लोग जो है, हाँ ठीक है,
लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रेजेंस हम जानते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन जो है कंबस्टिबल है, ये पॉप साउंड के साथ, पटपटाहट की आवाज के साथ ये बर्न होता है। हमने यहाँ पर अपरेटस को सेटअप कर दिया है। मेरे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फनल के माध्यम से हम इसके गैस को कलेक्ट करेंगे कहाँ पर, तो इस टेस्ट ट्यूब में। और इस टेस्ट ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगा तो हम बर्निंग मैच स्टिक को इसके सामने लाएंगे, तो पॉप साउंड की आवाज के साथ बर्न होगा। चलिए आइए देखते हैं। इसका गैस जो है, हाइड्रोजन गैस यहाँ कलेक्ट हो रहा है। हमने हाइड्रोजन गैस को यहाँ कलेक्ट किया। अब इस हाइड्रोजन गैस पर जब इसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब में जिसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट है, बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगा। आइए यहाँ पर दिखाइए। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने जाना कि मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है। अगले पीरियड्स में हम लोग मेटल्स की और ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये नाइट्रिक एसिड के साथ कैसा बिहेवियर शो करता है, क्या सोडियम वगैरह जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, सोडियम उसको कैसे हम लोग, सोडियम मेटल जो मोस्ट रिएक्टिव है उसको कैसे हम लोग सिक्योर रखते हैं, कैसे हम लोग प्रिजर्व रखते हैं, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, फिर वो फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसका नेचर, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।